मुंबई, सपनों की नगरी और संघर्ष की धरती। ये शहर दो दुनियाओं को अपने में समेटे है। एक तरफ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों की चकाचौंध, महंगी गाड़ियों की रौनक और रात भर जगमगाते मॉल हैं, तो दूसरी तरफ सिमटी हुई झुग्गियां, टूटी फूटी छतें और अंतहीन जद्दोजहद से भरा जीवन है। यहीं की एक तंग गली में अपनी बूढ़ी माँ सरला के साथ रहता था पवन। पवन उम्र में लगभग 25 साल का एक साधारण सा युवक था। सांवला, दुबला पतला, मध्यम कद, पर उसकी आंखों में उम्र से पहले आ गई एक गहरी उदासी थी, जिसके पीछे छिपा था अपनी माँ के लिए असीम प्यार और जीवन में कुछ बनने की चाहत। उसका बचपन आसान नहीं था। मात्र 5 साल की उम्र में ही निर्माण स्थल पर काम करते हुए ऊंचाई से गिरने से उसके पिता का देहांत हो गया था। तब से माँ सरला ने अकेले ही संघर्षों की बुनियाद रखी। दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर उन्होंने पवन को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन अब सरला बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। उनके बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा और शरीर निरंतर दर्द से जूझता रहता। डॉक्टरों ने कुपोषण और अत्यधिक मेहनत को इसका कारण बताया, पर पवन की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह नियमित इलाज करवा पाता। पवन एक फलों का ठेला लगाता था, जो सिद्धिविनायक मंदिर के पास था। वह स्वयं गणेश जी का बड़ा भक्त था। हर सुबह ठेला लगाने से पहले वह मंदिर में माथा टेकता और माँ की सेहत की दुआ मांगता। पर पिछले कुछ दिनों से उसका विश्वास डगमगा रहा था। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसका ठेला चलना मानो बंद हो गया था। 2 दिन से एक भी फल नहीं बिका था। एक शाम, जब उसका दिल टूटा हुआ और हाथ खाली थे, वह ठेला धकेलता हुआ घर लौट रहा था। माँ को क्या जवाब देंगे, ये सोचकर उसका कलेजा कांप रहा था। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, ओ फल वाले भैया। पलटकर देखा तो एक छोटा, गोल मटोल बच्चा खड़ा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। बच्चे ने कहा, मुझे सारे फल चाहिए। पवन हैरान रह गया। उसने सारे फल एक थैली में भरे। जब पैसे लेने की बारी आई तो बच्चे ने एक 500 का नोट थमा दिया। पवन ने जब छुट्टे देने की बात कही तो बच्चा मुस्कुराया और बोला, इसे रख लो, इससे अपनी माँ के लिए दवाई ले लेना। ये कहकर वह भारी थैली उठाकर तेजी से चला गया, मानो हवा में विलीन हो गया हो। पवन स्तब्ध खड़ा रहा। उस बच्चे को उसकी माँ के बारे में कैसे पता चला? उसके मन में एक विचित्र सी शांति छा गई। उसने उस पैसे से माँ की दवाइयाँ और पौष्टिक खाना खरीदा। घर पहुंचकर जब उसने ये कहानी सुनाई तो माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान ने कोई देवदूत भेजा है, तेरी भक्ति रंग लाई। उसी सप्ताह गणेश चतुर्थी थी। पवन ने अपने डगमगाते विश्वास के बावजूद एक छोटी सी गणेश प्रतिमा लाई और पूरे श्रद्धा भाव से घर में स्थापित की। माँ भी अपनी तकलीफ के बावजूद पूजा में शामिल हुई। लेकिन त्योहार के चौथे दिन माँ की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने आकर उन्हें लगभग मृत घोषित कर दिया। टूटा हुआ पवन गणेश प्रतिमा के सामने गिरकर फूट फूट कर रोने लगा, बप्पा, मेरी माँ को लौटा दो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तभी दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, अलख निरंजन। एक साधु वहाँ खड़े थे। उनकी शांत आंखों और दिव्य प्रेजेंस ने पवन को स्तब्ध कर दिया। साधु ने कहा, बेटा, तेरी माँ कहीं नहीं गई है, उसे एक बार पुकार कर तो देख। पवन ने माँ को पुकारा और एक चमत्कार हुआ। सरला माँ की आंखें खुली और उन्होंने पवन का नाम लिया। जब पवन ने साधु को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा तो वे वहाँ नहीं थे। उनकी जगह एक छोटी पोटली पड़ी थी, जिसमें कुछ सोने की मोहरें थीं। पवन समझ गया, वह बच्चा और वह साधु दोनों ही भगवान गणेश का ही रूप थे, जो एक भक्त की आस्था की परीक्षा लेने और फिर उसे फल देने आए थे। उस पूंजी से पवन ने माँ का बेहतर इलाज करवाया और एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसका जीवन बदल गया, लेकिन उसकी भक्ति और ईमानदारी वैसी ही रही। उसे एहसास हो गया था कि मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी अगर विश्वास और सच्ची लगन हो तो बप्पा का आशीर्वाद हर अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। जय श्री गणेश।